Good morning class 9, 10th, 11th and 12th. As in my previous video I was explaining you direct and indirect speech. In the reporting question, the direct indirect speech is introduced by such as verbs as ask, inquired, question, etc. When question is not introduced by an interrogative verb, the pronoun is followed by whether or if. जब आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया था, उसमें टेंस कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, और उसके बाद जो है मैंने ये भी बताया था कि जो टाइम और डिस्टेंस को प्लेस को शो करते हैं तो जो है वो कैसे चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, ये भी बताया था। फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में भी बताया था। अब ये नेक्स्ट रूल ये है, ये जो ब्लू पार्ट्स है सारे ये आपने इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखने हैं। तो ये जब हम डायरेक्ट स्पीच में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये लिखा हुआ ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, अगर वो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसी से उसे ज्वाइन कर देते हैं और क्वेश्चन को स्टेटमेंट में ज्वाइन कर देंगे। और लेकिन अगर वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम उसे वेदर से या इफ से ज्वाइन कर देंगे। एग्जाम्पल दे रखे हैं, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। He said to me, "Are you going?" He asked me if I was going. तो आपने देखा हमने जो है क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड से ही ज्वाइन करके हमने उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। और हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन जिसमें कि हमारे पास क्वेश्चन वर्ड नहीं है वो हमने चेंज किया है इफ़ या वेदर का यूज़ करके, और क्वेश्चन को हमने स्टेटमेंट में चेंज कर दिया है। If reporting command if reporting commands or requests are indirect, speech is introduced by some verb, expresses command or requested, and the imperative mood is changed into infinitive. तो जब अगर हमारे पास अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारे पास जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर वो जो है एक आपकी कमांड है, रिक्वेस्ट है, तो हम उसे जो है रिपोर्टिंग वर्ब में उसे कमांडेड या रिक्वेस्टेड के अकॉर्डिंग कर देंगे, और उसके बाद जो है उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस से जो है हम नॉर्मल स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे। जैसे द कमांडर सेड टू द सोल्जर गो देयर, द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू गो देयर। ही सेड टू मी प्लीज बी काइंड टू हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड टू हेल्प हिम। शी शाउटेड लेट मी गो, शी शाउटेड to them, let her go. तो आपने देखा किस प्रकार से हमने एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हमने स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। In reporting exclamation and wishes, the indirect speech is introduced by some expressing exclamation or wish. He said, "Alas, I have been robbed of my wealth." He exclaimed sorrowfully that he had been robbed for his wealth. अगर कोई एक्सक्लेमेशन या विश कुछ हम सेंटेंस है हमारे, तो हम उसे जो है किसी और तरीके से, जैसे अगर अलास वर्ड दे रखा है तो सॉरोफुली, होरे दे रखा है तो जॉयफुली, इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मैंने अभी एग्जाम्पल पढ़ा, ही सेड अलास आई हैव बीन रॉब्ड ऑफ माई वेल्थ, ही एक्सप्लेन्ड सॉरोफुली दैट ही हैड बीन रॉब्ड फॉर हिज वेल्थ। The visitor said, "How beautiful the Taj is." The visitor exclaimed with wonder that the Taj was very beautiful. और हमने जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हमने स्टेटमेंट में चेंज कर दिया है। The difference between say and tell is that say is usually used with actual words of the spoken. It is never used with the infinitive in reported speech. Tell is never used with the actual words spoken. Tell is always followed by a personal object. तो से और टेल में ये फ़र्क होता है। से जो होता है उन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है जो कि एक्चुअल वर्ड बोले गए हैं स्पीकर के द्वारा, और टेल जो है कभी भी एक्चुअल वर्ड्स के साथ नहीं यूज़ किए जाते। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आई आस्क हिम टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर।
Negative imperative sentence. A negative imperative is reported by the means of negative infinitive. Don't go out. I ask him not to go out. ये जितने भी ब्लू से मैंने आपको रूल्स बता रही हूँ, प्लीज़ इन्हें नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ इनके एक एक एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिएगा आप लोग. It is not necessary to express the adverbial of time when the past tense of introducing verb is quite sufficient. ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग adverbial time when the past tense of the introducing verb is quite sufficient. अब हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम हर बारी जो है टाइम से रिलेटेड वर्ड को चेंज करें. अगर ज़रूरत नहीं है तो हम उसे सेम भी रहने दे सकते हैं. He said I am coming to you to see you now. He said he was coming to see me. यहाँ पे now को then में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे live भी कर सकते हैं. Must and need are used to show necessity or compulsion at the moment of speaking. They are often changed into have to or had to in reported speech. In the following example, must and need have been changed to had to. Needn't is changed into didn't have to, and mustn't have to be changed in has been changed into wasn't have to. जैसे I must go there, he said he had to go at once. I needn't go. He said that he didn't have to go. I mustn't go. He said that he wasn't to go. तो आपने देखा हम लोग किस प्रकार से मस्ट या नीड का यूज़ करते हैं अगर डायरेक्ट स्पीच में, तो वो किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाती है. Again, necessity or compulsion in future is shown by shall have or to, for, must and need. I must go next week. He said he would have to go the following week. I mustn't go next week. He said he wouldn't have to go the following week. I needn't go next week. He said he wouldn't have to go the following week. तो यहाँ पे जो है आपने देखा कि अगर वो फ्यूचर टेंस को शो कर रहे हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच, तो सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच, तो वो जो है किस प्रकार से हम लोग उसे चेंज करते हैं. इन परमानेंट रूलिंग और प्रोहिबिशन मस्ट रिमेन्स अनचेंज. जहाँ पे जो है ज़रूरी ही है, मतलब जो कि हम चाह के भी नहीं बदल पाते हैं, तो उसमें मस्ट को चेंज करना ज़रूरी नहीं होता. यू मस्टंट क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट. He told us that we must not cross the road against the red light. All natural laws and internal truth remain in the simple present tense. जितने भी लॉज हैं या इंटरनल ट्रुथ्स हैं, वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही शो करते हैं. The words of reported question is the same as of simple statement. There is no inversion as in simple question. In question introduced by a question word, who, what, how, when, etc., the question word serves as a link between the introducing verb and the reported question. तो यहाँ पे जब मैंने अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन वर्ड वाला बताया था मैंने आपको कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर क्वेश्चन वर्ड है तो हम उसी से उसे ज्वाइन कर देते, कनेक्टिव बना देते हैं. ऐसे ही ये है, व्हाट इज़ योर इंटेंशन. ही आस्क व्हाट माई इंटेंशन वॉज. तो सेम उसी तरीके से हम लोग इसे चेंज करते हैं. इफ़ द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब विच आंसर्स द क्वेश्चन येस और नो, whether or if is used as a link between the introducing verb and the reported question. अगर हमारा कोई क्वेश्चन, रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन अगर हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम उसे जो है वेदर या इफ से ज्वाइन करते हैं. जैसे हैव यू टेकन योर फूड. ही आस्क्ड मी इफ आई हैड टेकन माई फूड. रेस्ट ऑफ द लेसन आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.
Stay safe, stay home.